राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माता रानी इस बार किस पर सवार होकर आएगी, इस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अश्विन महीने में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नवरात्रि शरद ऋतु के आगमन पर मनाई जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्रि की तरह ही शारदीय नवरात्रि का भी विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में ही भगवान राम ने देवी शक्ति की उपासना कर राक्षस रावण का वध किया था। इसीलिए नवरात्रि के आखिर में दशहरा पर्व मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम नवरात्रि की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 पर होगा। इस तिथि का समापन 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रहा है। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि का कलश स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। कलश स्थापना के लिए सुबह में शुभ मुहूर्त 6:15 से सुबह 7:22 तक है। सुबह में घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटे 6 मिनट का समय प्राप्त होगा। इसके अलावा दोपहर में कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है, यह सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन आप 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है? शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर की महानवमी मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आएंगी? वैदिक पंचांग के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। नवरात्रि की शुभ तिथियां। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री 3 अक्टूबर। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 4 अक्टूबर। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा 5 अक्टूबर। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा 6 अक्टूबर। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा 7 अक्टूबर। नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा 8 अक्टूबर। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा 9 अक्टूबर। नवरात्रि का 8वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा 10 अक्टूबर। नवरात्रि का 9वां दिन महागौरी की पूजा 11 अक्टूबर। विजयदशमी 12 अक्टूबर को और दुर्गा विसर्जन। नवरात्रि की पूजन सामग्री। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मोली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, फल, मिठाई और कलावा।
नवरात्रि की पूजा विधि और कलश स्थापना विधि। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगा जल से पवित्र करें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। माँ दुर्गा और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं, फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ डालें। उसी कलश पर चुनरी और मोली बांधकर एक नारियल रख दे। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान के साथ माँ दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा याचना करें और प्रसाद सभी में बांट दें। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा और भी मौजूद है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था। 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसीलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।